मंजिल आसान है तू हौसला तो रख। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही शानदार टाइम टेबल के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी आपका प्रिपरेशन टर्म 1 के लिए स्टार्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो यह हमारी गारंटी है भाई कि आप एक टॉपर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही बात कर रहे होंगे यार कि टाइम टेबल किन बच्चों के लिए है, क्या ये टाइम टेबल है। उसके बाद फिर पूरा टाइम टेबल के बारे में आपको बता रहा हूँ और उसके बाद आपका एक फाइनल टाइम टेबल बनकर रेडी हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइम टेबल किन बच्चों के लिए, तो भाई स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका भी टर्म 1 का प्रिपरेशन या तो चालू ही नहीं हुआ है या फिर बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका बहुत कुछ अब हो चुका है, सिर्फ थोड़े बहुत चैप्टर बचे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके लिए पहले ही एक टाइम टेबल की वीडियो आ चुकी है, आपको आई बटन पर मिल जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो देखिए यार, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, क्या अभी भी आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है मेहनत करने की और एक ये अच्छा टाइम टेबल फॉलो करने की। फिर इसके बाद एक और सवाल कि भाई हमारा ये टाइम टेबल कितने दिन का है। तो देखिए, कितने दिन का है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो कब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अभी सीबीएसई की कोई डेट शीट तो नहीं आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई ने बोल दिया है कि जो टर्म 1 है वो मिड नवंबर से होंगे आपके, मतलब 15 नवंबर के आसपास से हमारे टर्म 1 हो रहे होंगे। लेकिन भाई कभी भी हम एक टाइम टेबल ऐसा फॉलो नहीं करेंगे कि जो एग्जाम चालू होने से एक दिन पहले खत्म हो रहा हो। तो इस वीडियो में हम मान लेते हैं भाई कि हमारा 5 नवंबर से पहले पूरा टाइम टेबल ये फॉलो हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हैं और जब तक सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी होती है और एग्जाम थोड़े और लेट होते हैं, तो 5 नवंबर को आप 10-15 नवंबर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हम 5 नवंबर ले रहे हैं, मतलब हमारा ये जो टाइम टेबल आज हम बना रहे हैं ये 5 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पूरा सिलेबस भी हो चुका होगा। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, टर्म 2 के बारे में। अगर आपने हमारा 3 महीने वाला टाइम टेबल देखा होगा तो उसमें हमने आपसे बोला था कि हमें कम से कम 60% टर्म 2 का सिलेबस निपटाना है, मतलब गोल 60 का रखना है, फिर वो 40-50 हो चल जाएगा। लेकिन क्या इसमें हम टर्म 2 भी कवर कर रहे होंगे? तो जी नहीं, हम कवर नहीं कर रहे होंगे। पहले अच्छे से सुन लीजिए रीजन। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अराउंड 30 से 45 डेज बचे। अब आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो इस समय टर्म 1 और टर्म 2 को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। तो भाई टर्म 2 को हम टर्म 2 के लिए अब छोड़ देते हैं। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा भैया लेकिन क्या टर्म 2 में हमको लॉस हो जाएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। हम आपके लिए टाइम टेबल लेकर हाजिर हो जाएंगे। और बात बहुत सिंपल सी है कि सीबीएसई ने अगर आपको टर्म 2 के लिए 2 महीने दिए हैं तो कुछ सोच कर दिए होंगे। अब हमारे वीडियो में क्यों बोलते थे भाई कि टर्म 1 के पहले थोड़ा टर्म 2 भी हो जाना चाहिए? तो भाई एज अ टीचर हम हमेशा चाहेंगे कि हम आपको एक बहुत चिल एटमॉस्फेयर दे सकें। तो अगर आप पहले टर्म 2 का कर लेते तो थोड़ा सा टर्म 2 हमारे लिए ईजी हो जाता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, अगर क्रिकेट की भाषा में बोले तो भाई अगर हमने टर्म 2 का पहले कुछ कर लिया होता तो अभी सिचुएशन ये होती कि 300 बॉल पर 200 रन चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया तो बस फ्यूचर में इतनी सिचुएशन आएगी कि हमें कुछ छक्के चौके भी मारने पड़ेंगे, लेकिन हम धोनी से कम है क्या? तो हमारा पूरा हो जाएगा। और आखिरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, इतना याद रखिए, बिल्कुल ऐसे फॉलो करिए कि मैं आखिरी पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब ये चैप्टर आज जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके बाद मैं नहीं पढ़ूंगा, भले ही हम आखिरी में रिविजन कर रहे होंगे, लेकिन यही मानकर चलिए, तभी आप अच्छे से इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। अब टाइम टेबल की वीडियो को चालू करूं इससे पहले आखिरी में सिर्फ 2 रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली, टाइम टेबल की वीडियो पूरी देखिएगा, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। और दूसरी कि अगर आपको टाइम टेबल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब इसके बाद पेन और कॉपी निकाल के बैठ लीजिए, सीधे चलते एक अच्छा टाइम टेबल बनाने की ओर। तो आई होप यार आपने पेन और कॉपी खोल ली होगी। तो इसमें थोड़ा सा रफ वर्क आपको करना है और आखिरी में जब आपका ये सब हो जाएगा, वीडियो एंड हो रही होगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड करके उसको फिल आपको कर लेना है, आपका टाइम टेबल रेडी हो जाएगा। अभी से पीडीएफ डाउनलोड मत करिएगा, पहले पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है भाई टोटल चैप्टर्स, कि आखिर इस टर्म 1 में टोटल चैप्टर्स कितने।
तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी और थोड़े खुद कॉम्बिनेशंस भी सब्जेक्ट्स के बनाकर देखे, तो हमारा अगर हम अप्रॉक्स लेकर चलते हैं तो टर्म 1 में 30 से 40 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपका इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है। इस वीडियो के लिए मैं 40 चैप्टर्स मान लेता हूँ। ये आप खुद टोटल करिए, आपके पूरे सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर हैं जो अभी आपको करना है। अगर ये पूरे भी आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप ये पूरा टोटल कीजिए। इसके बाद आता है भाई टोटल डेज, मतलब कितने दिन हमारे पास बचे हैं। तो भाई जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन से गिनना चालू कर दीजिए कि उस दिन से 5 नवंबर में अभी कितना टाइम है। और जैसा पहले बोला, अगर आपकी डेट शीट आ चुकी है और टर्म 1 थोड़ा लेट है तो आप 5 को 10 नवंबर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अप्रॉक्स अपना ले लेता हूँ, मेरे पास 45 डेज बचे हुए हैं। मतलब टोटल चैप्टर्स मेरे 40 हैं और टोटल डेज मेरे पास 45 बचे हुए हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, टोटल चैप्टर्स पर डे, मतलब एक दिन में मुझे कितने चैप्टर करने हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल डेज। तो मेरे भाई 40 चैप्टर हैं और मेरे 45 डेज बचे हुए हैं, तो मेरा जो कैलकुलेशन आएगा वो है 0.88 अप्रॉक्स आएगा। तो भाई अब 0.88 तो मैं रख नहीं सकता, इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं 0.88 को 1 कर लूँगा। अब इसको अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, राउंड ऑफ करना ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 4 दिन में आपको 2 चैप्टर करना है। टोटल चैप्टर पर डे आपका कितना आएगा? आपका आएगा 0.5। लेकिन इस 0.5 को अगर हम 1 कर लेते हैं तो आपका सिलेबस 4 नहीं 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे रिवीजन करने के। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप राउंड ऑफ कर दें। अब अगर आपके माइंड में आ रहा है भैया अगर राउंड ऑफ 1 आता है या 2 आता है तो कैसे करेंगे, इस पर आगे हम बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आप 1 से 2 चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं और अभी आपको करना भी पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब अगर आपको जानना है भाई हम कैसे कर सकते हैं तो आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, इस टॉपिक पर पूरी वीडियो आ चुकी है। अब राउंड ऑफ आपका देखिए सबका अलग अलग आ रहा होगा। जैसे मेरा 0.88 आया, किसी का ये 0.5 आ रहा होगा, किसी का 1.2 आ रहा होगा, सबका अलग आ रहा होगा। तो ट्राई कीजिए आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, जो आपको सही लगता है। आपको लगता है आप 2 चैप्टर कर सकते हैं, 2 कर दीजिए। आपको लगता है भाई नहीं कर सकते, 1.5 कर दीजिए। तो थोड़ा सा ही आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, सपोज करिए आपका 1.6 आ गया, तो आप भाई आप सोच रहे हैं कि मैं 2 तो नहीं कर सकता लेकिन 1.5 कर लूँगा, तो 1.5 कर लीजिए। लेकिन याद रखिए कि मैं 1.6 नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ लॉस में चल रहा हूँ। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि मैं राउंड ऑफ कैसे कर सकता हूँ, ये आपको अपने हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। बट मैं हमेशा बोलूँगा कि एक अच्छा राउंड ऑफ करिए और थोड़ा सा आगे ही चलिए, तो हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, एक्सपेक्टेड डेट और एग्जैक्ट डेट। भाई देखिए, एक्सपेक्टेड डेट मतलब क्या होता है कि किस दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा सिलेबस हो जाएगा। तो जैसा मैंने बोला, मैं अभी 5 नवंबर लेकर चल रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेड हो गया 5 नवंबर। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कब खत्म करना चाह रहे हैं। इसके बाद एग्जैक्ट डेट, भाई एग्जैक्ट डेट मतलब होता है कि किस दिन हो जाएगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है टोटल चैप्टर्स डिवाइडेड बाय चैप्टर्स पर डे। सपोज करिए मेरे 4 चैप्टर हैं और एक दिन में मैं 2 चैप्टर कर रहा हूँ, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आज से 2 दिन बाद मेरा पूरा हो जाएगा। तो आज के 2 दिन बाद जो भी डेट है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो ये होता है भाई हमारा एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट डेट। तो भाई ये पूरा हमारा एक टाइम टेबल का स्टार्टिंग का होता है। फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, सबसे पहले टोटल चैप्टर्स, फिर टोटल डेज, इसके बाद आता है चैप्टर्स पर डे, भाई हम एक दिन में कितने चैप्टर कर रहे होंगे। उसके बाद उसको हम राउंड ऑफ करेंगे अपने हिसाब से कि भाई मैं इसको कैसे राउंड ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपका 1 चैप्टर पर डे आ जाए, 1.5 चैप्टर पर डे आ जाए। ये थोड़ा सा डेसिमल में चलता है कि 1.3 आ रहा होगा, 1.4 आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा आप सेट कर लेंगे। इसके बाद फिर एग्जैक्ट डेट हो गया, हमारा एक्सपेक्टेड डेट हो गया। इसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 1 चैप्टर पर डे कर रहे हैं तो एक दिन ईजी, एक दिन डिफिकल्ट, एक दिन ईजी, एक दिन डिफिकल्ट आप कर रहे होंगे। लेकिन आप ज़्यादा लेट हो गए और आपका आ रहा है चैप्टर्स पर डे 1.5 या 2 आ रहा है, तो फिर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? डिफिकल्ट इजी, आप ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे होंगे। एक दिन में एक डिफिकल्ट और एक इजी हमारा चल रहा होगा, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, ये तो हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की और चैप्टर्स की, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो डेली प्रैक्टिस मांग रहे होते हैं, और कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती है वो भी डेली प्रैक्टिस मांग रही होती है। जैसे हमारा ग्रामर हो गया, मैप हो गया, कार्टून हो गया, डायग्राम हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, एक्सेट्रा, सी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इनका क्या करना है? तो देखिए, अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो इसकी आप डेली प्रैक्टिस करिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो अपने टोटल चैप्टर्स लिखे थे ना, उसमें मैथमेटिक्स के चैप्टर को आप इंक्लूड मत करिए, क्योंकि वो हम डेली बेसिस में कर रहे होंगे। तो जब हमारा टाइम टेबल चल रहा होगा तो वो हमारा अपने आप हो जाएगा, तो उसको आप इंक्लूड मत करिए। और रही हमारी ग्रामर की बात और बाकी
बाकी चीज़ों की बात, तो ये भी आपको डेली करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आप डिफिकल्ट चैप्टर कर रहे हैं उस दिन मत करिए, लेकिन जिस दिन आप इजी चैप्टर कर रहे हैं उस दिन आप ये कर सकते हैं कि यार आज मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ा, तो मैं एक काम करता हूँ, ग्रामर वर्क कर लेता हूँ, मैथ वर्क कर लेता हूँ, डेट्स याद कर लेता हूँ। तो ऐसे साइड में ये चीज़ें आपकी चल रही होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आखिरी में बात कर लेते हैं भाई पढ़ाई कैसे करना। जैसा मैंने बोला था बिल्कुल आखिरी पढ़ाई हमको मानकर चलना है। तो देखिए, अगर आप क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आ चुकी हैं आपके चैप्टर की, तो आंख बंद करके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी हमने करा दिया है। लेकिन आप कोई और स्टूडेंट है भाई जिसका एक्सप्लेनेशन हमने नहीं डाला है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा वीडियो ऐसा सोर्स कर सकते हैं जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हो, या फिर अगर आपके सब्जेक्ट में रिफ्रेशर चलती है तो रिफ्रेशर को फॉलो कर रहा हो। समरी या फिर शॉर्ट नोट्स वाले हमें चीज़ें फॉलो नहीं करना है, हमको पूरी डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो सबसे पहला हो गया हमारा एनसीईआरटी और रिफ्रेशर। इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में से रिफ्रेशर चलती है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल साइंस में हम एनसीईआरटी कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, तो सबसे पहले आपका चैप्टर आपकी बुक से होगा। इसके बाद बारी आती है एमसीक्यू की वीडियोस की। हमारे चैनल पर बहुत सारी आ चुकी हैं, उसके बाद हमारे चैनल पर नहीं आई, आपको गूगल पर मिल जाएंगी और वीडियोस आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको एमसीक्यू करना है। हमने चैप्टर पढ़ लिया, फिर एमसीक्यू कर लिया, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये आपको करना है। ऐसा आपका डेली चल रहा होगा, मतलब पहले हमारा बुक, उसके बाद हमारा रिवीजन के लिए हमने क्या कर लिया, हमने हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए वो प्रॉब्लम कौन से टॉपिक में हो रही है, उन टॉपिक का आप शॉर्ट रिवीजन तुरंत कर सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आपका ये चल रहा होगा, और फाइनली जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अगर आपने टाइम टेबल अच्छे से फॉलो किया है, तो इसके बाद भाई हमें दिन होंगे, हमें प्रिपरेशन लीव भी मिलते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि डेली पेपर हो रहे होते हैं, हमें बीच में गैप मिलता है जब हम कर रहे होंगे सैंपल पेपर की रीडिंग। अब भाई देखिए, एमसीक्यूज हैं तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर की आपको रीडिंग करना है। एक दिन में आप बहुत सारे सैंपल पेपर रीड कर सकते हो, तो आप पर है, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करना है हमको। तो उस समय सैंपल पेपर की आपकी रीडिंग चल रही होगी, और जो जो क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा वो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में फिर से रिवीजन कर रहे होंगे, तब आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप ये टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, चाहे अभी आपका कुछ भी ना हुआ हो, आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप एक टॉपर बनकर सबके सामने आएंगे। इसके बाद भाई अगर आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा, उसको टाइम टू टाइम एडिट करता रहूंगा आपके जो क्वेश्चन होंगे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर मैं वहाँ लिख दूंगा। इससे क्या होगा, कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, आपके छोटे मोटे जो डाउट हैं वो भी वहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। तो भाई आई होप एकदम चिल टाइम टेबल मैंने आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया है। तो बिल्कुल इस चिल टाइम टेबल को फॉलो करिए। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा मे बी, तो एक चैप्टर 2 चैप्टर दिन में कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद वो प्रॉब्लम भी आपकी पूरी सॉल्व हो जाएंगी। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ यार फिर से कि मंजिल आसान है, बस हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, सब पॉसिबल है। अब और लेट नहीं करना है, अभी आप बिल्कुल ज़्यादा लेट नहीं है, घबराइए मत। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आज से मेहनत करना है, मतलब आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।